यूक्रेन का रूस के एयरबेस पर भीषण ड्रोन हमला, क्या हुआ? रविवार 1 जून 2025 को यूक्रेन ने रूस के भीतर कई एयरबेसों पर एक अभूतपूर्व और बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया। ये हमला रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अब तक का सबसे बड़ा और दूरगामी ड्रोन ऑपरेशन बताया जा रहा है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा एसबीयू द्वारा वेब या पवुटिना नामक इस ऑपरेशन की योजना करीब 1.5 साल पहले बनाई गई थी। यूक्रेनी एफपीवी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन को ट्रकों के अंदर छुपाकर रूस के अंदर गुप्त रूप से पहुंचाया गया। इन ट्रकों को एयरबेस के पास खड़ा किया गया और सही समय पर ट्रकों की छतें खोलकर ड्रोन को लॉन्च किया गया। हमले में रूस के 4 प्रमुख एयरबेस बेलाया, इर्कुत्स्क, ओलेनिया, मुर्मांस्क, द्याघलेवो, रायजान और इवानोवो आइवनोवो को निशाना बनाया गया। नुकसान का आकलन। यूक्रेनी सूत्रों के अनुसार इस हमले में रूस के 40 से अधिक लड़ाकू और रणनीतिक विमान नष्ट या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। नष्ट हुए विमानों में रूस के रणनीतिक बमवर्षक Tu-95, Tu-22 और A-50 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट शामिल हैं। बेलाया एयरबेस पर आग की लपटों में घिरे बमवर्षकों के वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं, हालांकि स्वतंत्र रूप से इनकी पुष्टि नहीं हुई है। यूक्रेनी मीडिया का दावा है कि रूस को इस हमले में $2 अरब से अधिक का नुकसान हुआ है। रणनीतिक महत्व। ये हमला रूस की वायुसेना के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इन विमानों का उपयोग यूक्रेन पर लंबी दूरी की मिसाइल हमलों के लिए किया जाता रहा है। A-50 जैसे विमान रूस की वायु रक्षा, मिसाइल गाइडेंस और फाइटर कोऑर्डिनेशन में अहम भूमिका निभाते हैं। 4 विशेषज्ञों का मानना है कि यह ऑपरेशन यूक्रेन की युद्ध रणनीति में बड़ा बदलाव दर्शाता है, जिसमें अब वह रूस के भीतर गहराई तक हमला करने में सक्षम हो गया है। रूस की प्रतिक्रिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि की है, लेकिन नुकसान को मामूली बताया है। रूसी सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और वीडियो भारी आगजनी और अफरा-तफरी को दर्शाते हैं। निष्कर्ष। यूक्रेन का ये ऑपरेशन रूस के लिए सैन्य और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तरों पर बड़ा झटका है। इतने बड़े पैमाने पर और इतनी गहराई में जाकर किए गए इस हमले ने रूस की वायु सुरक्षा में गंभीर खामियों को उजागर किया है और यूक्रेन की ड्रोन युद्ध क्षमता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है।